स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में रासायनिक साम्य में क्लैपेरॉन इक्वेशन की स्टडी करेंगे। यह हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है। पहले हम देखेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन। Suppose a single substance exists in two phase A and B in equilibrium with each other at constant pressure and temperature। एक जो सिंगल सब्सटेंस है वो दो फेज में उत्पन्न हो रहा है साम्य अवस्था की स्थिति में, और जहाँ पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर बना रहता है। इफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड from phase A to B without any change in temperature or pressure, यदि एक मोल पदार्थ का A से B फेज में ट्रांसफ़र हो रहा है बिना किसी टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज किए हुए, तो उस सिस्टम में ना कोई काम होगा, ना ही किसी तरह का एक्सपेंशन यानी विस्तार होगा। देयरफॉर इन द प्रोसेस जो हमारे DG है वो जीरो, यानी जो मुक्त ऊर्जा होगी जब कोई कार्य ही नहीं होगा तो जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन या जो चेंज होगा या जो उत्पन्न होगी वो जीरो होगी, और कोई प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है इसलिए डीपी जीरो, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है इसलिए डीटी भी इसके अंदर जीरो। इसलिए डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसलिए जो बी मोल की गिब्स ऊर्जा है, ए मोल की गिब्स ऊर्जा, ये दोनों कैसे हुई, बराबर हुई। सो इट कैन बी सेड दैट मोलर फ्री एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इन टू फेज विच आर इक्विलिब्रियम। दस इन ए फेज चेंज, जब फेज परिवर्तन हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। और ए मोल के लिए हमारे पास क्या है, डी जी ए, तो डी जी ए वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। यही हमारे पास बी मोल हो तो डी जी बी माइनस वी बी मोलिक्यूल है इसलिए बी वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। अब हमारी जो इक्वेशन जो ए मोलिक्यूल वाली इक्वेशन है माइनस साथ में हमारे पास ये बी मोल वाली इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, बी मोल वाली इक्वेशन से ए मोल वाली इक्वेशन को हम घटाएंगे या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या आया, डी बी जी डी बी माइनस जी डी ए इज इक्वल टू वी डी पी बी मॉलिक्यूल के लिए माइनस वी डी पी ए के लिए माइनस एस बी डी टी माइनस एस ए डी टी। अब उसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास डेल जी है जीरो, वी डी जीरो डी पी और वी बी डी पी बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए माइनस डी टी इधर से कॉमन लेने पर एस बी माइनस एस ए। जो हमारे पास ये जो ऊर्जा परिवर्तन था, ये जो ऊर्जा परिवर्तन है हमारे पास डी बी माइनस डी ए, ये हम मान लेते हैं जीरो। अब वी ए माइनस वी बी डी पी, इस पार्ट को समीकरण के दूसरे हिस्से में लाने पर डी पी इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए डी टी।
डेल वी, बी माइनस ए को डेल वी कह दिया, डेल वी डी पी माइनस डेल एस डी टी। अब हम इसी इक्वेशन में डी पी को ऊपर रखेंगे अपॉन डी टी, और इधर से एस को ऊपर कर रख के डेल वी नीचे की तरफ। और आगे हम जानते हैं कि डेल जी बराबर एच माइनस टी एस होता है, इसलिए डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस, क्योंकि डेल जी इसके अंदर हमारे पास जीरो है, इसलिए डेल एस इज इक्वल टू डेल एच। इस इक्वेशन से हम निकालेंगे डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी। देयरफॉर डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी डेल वी। डेल वी का मतलब है V2 माइनस V1। अब हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हुई है वाज डिराइव्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर क्लैप्टन। इट गिव्स ए वेरिएशन ऑफ द इक्वेशन इक्विलिब्रियम प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर एनी टू phases of given substance. This equation is applicable to various equilibria like solid liquid equilibria, liquid vapor equilibria and equilibrium between two solid state. अब हमारे पास है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन अभी हमें प्राप्त हुई है, let V1 be volume of liquid and V2 be the volume of the vapor in a liquid vapor equilibrium, and suppose V1 is negligible in comparison of V2। यानी V1 की वैल्यू हमारे पास बहुत कम है, और ये जो इक्विलिब्रियम हम इस बार ले रहे हैं लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, और जो V1 की वैल्यू है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल मानते हुए। तो अब इक्वेशन जो है वो हमारे पास किस में चेंज होगी, डी पी अपॉन डी टी डेल एच अपॉन टी डेल वी, टी V2 में चेंज होगी। इफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस बिहेव लाइक ए आइडियल गैस की तरह हमारे पास जो वेपर है आइडियल बिहेव कर रही है, तो हमारे पास क्या हुआ, V2 इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, और डी पी अपॉन डी टी हमारे पास होता है डेल एच पी अपॉन आर टी स्क्वायर। यहाँ से जो p है हम इस तरफ लेके आएंगे तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू इंटू डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन में ये जो आर टी डी टी है हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास डी टी ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो यानी 1 अपॉन पी डॉट डी पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर डी टी अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। डी एल एन पी, यानी अगर हम इसका एल एन निकालते हैं तो डेल एच अपॉन आर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हुई है या ये अबव इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्लैसियस-कैपरॉन इक्वेशन कहलाती हैं। इफ डेल एच इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट देन ऑन इंटीग्रेशन, हम इस इक्वेशन का जब अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो इंटीग्रेशन डी एल एन पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर एल एन अपॉन पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने पर माइनस डेल एच अपॉन आर
डॉट 1/T प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। P1 इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर एज जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो T1, और P2 प्रेशर जब हो तो हमारा जो टेम्परेचर होगा T2 होगा। तो इसी बेस पर इस समीकरण में log P1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन 2.303 R/T1 प्लस सी, और log P2 इज इक्वल टू माइनस डेल एच 2.303 RT² प्लस सी ऑन। अब हम इक्वेशन जो हमें सेकंड इक्वेशन सबसेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो हमारे पास क्या होगा, P2 माइनस P1, जो हमें सेकंड इक्वेशन मिली है इसमें से हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो P2 log P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल एच 2.303, दोनों इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 लोग, हमें पता है ये माइनस लगा तो किस में चेंज हो जाएगा, लोग P2/P1 इज इक्वल टू H अपॉन 2.303 R, और इसका सॉल्व करने पर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है ये हमारे पास अनदर क्लैसियस कैपरॉन इक्वेशन है। तो ये हमने आज देखा इसके चैप्टर में, आज के चैप्टर में कैपरॉन इक्वेशन और क्लैसियस कैपरॉन इक्वेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम जो चैप्टर है हमारा टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ क्लैसियस कैपरॉन इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जहां हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।